बस ड्राइवर जॉब इन कनाडा, इसका इंटरव्यू जो है वो कैसे क्रैक करें। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे मैंने मेट्रो वैंकूवर की एक ट्रांजिट कंपनी के अंदर इंटरव्यू दिया और उसको फिर क्रैक किया, जिसकी वजह से मेरे को ये जॉब मिल पाई। तो कनाडा के अंदर ना ऑलमोस्ट हर ट्रांजिट कंपनी के अंदर मोटा मोटा देखा जाए तो इंटरव्यू के 3 होते हैं स्टेजेस। पहला होता है एप्लीकेशन स्टेज, जब आप अप्लाई करते हो। दूसरा होता है इंटरव्यू और टेस्ट स्टेज, और जो तीसरा होता है वो होता है फाइनल क्लियरेंस। प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन जो इसके जो जो इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दे कैन बी एक्सट्रीमली ट्रिकी, क्योंकि ये सिर्फ ड्राइविंग की जॉब नहीं है, आपकी साइकोलॉजी टेस्ट होती है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेंगे कि यू आर रनिंग बिहाइंड स्केड्यूल। आप एक बस स्टॉप पे खड़े हो, निकलने वाले हो वहाँ से, और आप देखते हो कि एक स्टूडेंट है वो भागता हुआ आ रहा है आपकी बस की तरफ। तो आप क्या करोगे? क्या आप उसकी वेट करोगे या वहाँ से चले जाओगे? अगर गलत जवाब दिया आपने तो इंटरव्यू फेल। बट बाय द वे, आई एम जस्ट क्यूरियस कि आप क्या आंसर दोगे इसका। मुझे अपना आंसर जो है ना कमेंट्स में बताना, विदाउट चीटिंग, ओके। तो स्टेज 1 में है एप्लीकेशन प्रोसेस। जहाँ पे भी आप अप्लाई करने वाले हो उस कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, उनके करियर पेज पे जाओ और ध्यान से पढ़ो कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या कह रही है। अगर मैं ट्रांसलेट की बात करूँ तो यहाँ पे क्लास 5 का BC का लाइसेंस मांगते हैं वो लोग, फुल लाइसेंस, और बाकी कुछ कंडीशंस है जो कि आप उनके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर देख सकते हो। और एक सबसे बड़ा मिथ ये है कि आपको, अगर मैं BC की बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्लास 2 लाइसेंस चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने रेगुलर फुल क्लास 5 लाइसेंस से भी बस ऑपरेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। कंपनी आपको ट्रेन करेगी क्लास 2 के लिए, आपका टेस्ट वगैरह होएगा, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, बट यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ ट्रांजिट ऑपरेटर और बस ड्राइवर इन BC विद क्लास 5 फुल लाइसेंस, द रेगुलर लाइसेंस। तो यूजुअली क्या होता है कि आपसे वो लोग एक कवर लेटर मांगते हैं और आपका रेज्यूमे मांगते हैं। कवर लेटर के अंदर बी श्योर टू इंक्लूड योर कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सब सबमिट करो और 2 से 4 हफ्ते के लिए वेट करो, और अगर शॉर्टलिस्ट हो गए तो आपके पास कंपनी का एक ईमेल आएगा या फिर कोई कॉल आएगा, और यहाँ से शुरू होएगा स्टेज 2। स्टेज 2 के अंदर यूजुअली होता है एक रिटन टेस्ट, जो कि एक रिपोर्ट राइटिंग होती है, और एक इंटरव्यू होता है 1-on-1। तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है कि आपको एक सिनेरियो देते हैं वो लोग कि कोई, फॉर एग्जांपल, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट ऑन द रोड व्हाइल यू आर ड्राइविंग द बस, ठीक है। कोई भी सिनेरियो दे देंगे आपको, और टाइम लिमिट होती है 20 से 30 मिनट की, और आपको जो आपने देखा, जो विटनेस किया है, उसको आपको रिपोर्ट की फॉर्म में लिखना होता है विद इन 20 और 30 मिनट्स। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप रिपोर्ट लिखते हो ना, तो उसमें बड़े बड़े ऐसे नहीं लिखने होते, पूरी कहानी नहीं लिखनी है, फैक्ट्स लिखने हैं, सारे के सारे फैक्ट्स टू द पॉइंट। नो फ्लफ, नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, नो क्रिएटिविटी, जो है वो लिख देना आपको एक कंसाइज रिपोर्ट की फॉर्म के अंदर। रिटन टेस्ट की प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि इंसिडेंट रिपोर्ट है, उसके प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी सिनेरियो ले लो, कोई भी आपने कोई एक्सीडेंट आपने विटनेस किया या फिर कोई पैसेंजर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, और उसकी रिपोर्ट लिखो, टाइमर लगा के 20-30 मिनट का उसकी रिपोर्ट लिखो। रिपोर्ट लिखने के बाद उसको रिव्यू करो कि कितना शॉर्ट आपने लिखा है, कितना कंसाइज लिखा है और कितना टू द पॉइंट लिखा है। इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग के बाद होता है, यूजुअली सेम डे में होता है, एक इनिशियल इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, 1-on-1 हुआ था मेरे साथ में, और उसमें वो लोग सवाल पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो मैंने इस वीडियो के बिगिनिंग में मैंने जिक्र किया था कि अगर आप लेट लेट चल रहे हो और आप निकलने वाले हो बस स्टॉप से, और एक स्टूडेंट आप देखते हो कि वो भागता हुआ आ रहा है आपकी बस की तरफ, तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे? मैं सेफ्टी को देखूंगा पहले कि अगर वो स्टूडेंट जो है, अगर वो अनसेफ तरीके से भाग रहा है या वो रोड क्रॉस कर रहा है अनसेफ तरीके से, तो मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि सेफ्टी इज अ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ये मेरा आंसर होगा। अगर अग्री करते हो तो मुझे बताओ, अगर डिसएग्री करते हो तो भी बताओ कमेंट्स के अंदर। अगर आपका स्टेज 2 क्लियर हो गया तो कंपनी से आपको ईमेल या फिर कॉल आता है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एंटर करते हो स्टेज 3 के अंदर। यहाँ पे कहानी बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि इधर मैक्सिमम लोग फेल होते हैं। जो ये स्टेज 3 होती है इंटरव्यू की, ये बहुत ही क्रिटिकल होती है। इसमें जो इंटरव्यूअर है वो आपसे बहुत ही लेट क्वेश्चंस पूछता है, आपकी मल्टीपल चीज़ें वो चेक करता है, आपके साइकोलॉजी के मल्टीपल एस्पेक्ट्स वो टेस्ट करता है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल, एक बंदा आपकी बस में चढ़ता है डेली, एंड ही नेवर टैप्स हिज कार्ड और बायज अ टिकट, और उसका बिहेवियर अब्यूजिव रहता है और समटाइम्स अग्रेसिव भी रहता है। और एक दिन क्या होता है कि आप अपने टर्मिनस पे होते हो, ब्रेक पे, एंड यू स्पॉट ट्रांजिट सिक्योरिटी। उस सिनेरियो में आप क्या करोगे? गलत जवाब होएगा वो ये होएगा कि मैं खुद वहाँ पे जाके उस पैसेंजर को कन्फ्रंट करूँगा और उसको बोलूँगा कि अपना फेयर दिखाने के लिए, अपनी टिकट दिखाने के लिए,
ये हो गया गलत जवाब। सही जवाब क्या होगा इसके अंदर कि मैं ट्रांजिट सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करूंगा क्योंकि दे आर ट्रेन टू हैंडल दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज। बट वी एज ट्रांजिट ऑपरेटर्स वी आर हियर फॉर प्राइमरीली फॉर सेफ ड्राइविंग एंड कस्टमर सर्विस। ये हमारी जॉब है। हमारा जॉब जो है वो एनफोर्समेंट करना नहीं है किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ का पैसेंजर के ऊपर। इस चीज़ के लिए ट्रांजिट सिक्योरिटी बनी हुई है। तो जो इंटरव्यूअर है वो ये सब चेक करता है कि क्या आपको अपने रोल की बाउंड्रीज पता है, क्या आप सिचुएशन को डी एस्केलेट कर सकते हो अपने आप से, या फिर क्या आप में वो टीम वर्क अप्रोच है कि जैसे सिनारियो के अंदर आपने ट्रांजिट सिक्योरिटी को आपने अप्रोच किया, तो ये सब चीज़ें वो टेस्ट करते हैं आपके अंदर। फिर अगर आपका स्टेज 3 क्लियर हो गया तो आप कह सकते हो कि आप काफ़ी दूर तक पहुंच गए हो। बट अभी भी एक चीज़ होनी बाकी होती है, वो है फाइनल क्लियरेंस। फाइनल क्लियरेंस के अंदर आपकी वो बेसिकली 4 चीज़ें टेस्ट करते हैं। एक आपका मेडिकल होता है, बेसिक हेल्थ चेकअप होता है, उसमें आपकी हियरिंग, आपका विजन और मे बी ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट वो लोग करते हैं जस्ट टू इंश्योर कि यू आर फिट टू ड्राइव, यू आर फिट फॉर द जॉब। फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है कनाडा के अंदर, और उसके अंदर एक वनरेबल सेक्टर चेक भी होता है, वो भी आपका होता है। एंड ऑल्सो आपके रेफरेंसेस चेक करे जाते हैं आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर से, एंड दे डू चेक इट। सो मेक श्योर आप उनको वैलिड जेन्युइन अपना जो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट का जो रेफरेंस है उनको दो। और चौथी चीज़ होती है ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट। जो आपका ड्राइविंग रिकॉर्ड है वो दोबारा आपसे बोल सकते हैं कि आपको कि आप फ्रेश सबमिट करो उनको। तो ये सब चीज़ें चेक करने के बाद आपका फाइनल क्लियरेंस हो जाता है, एंड उसके बाद आपको कंपनी कॉल या ईमेल करती है एंड दे गिव यू एन ऑफर लेटर। ये सारा होने में जो मैंने अभी बताया प्रोसेस 4 से 6 महीने लगा लो, मुझे लग गए थे 6 से 7 महीने। बट यहाँ तक पहुँचने के लिए ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, इनको अवॉइड करना। पहली मिस्टेक है अपने रेज्यूमे में कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस मेंशन ना करना। आपको ये लगे कि ये ड्राइविंग की जॉब है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ड्राइविंग से ज़्यादा एक कस्टमर सर्विस की जॉब है। यू डीलिंग विद द पीपल एवरी सिंगल डे। दूसरी मिस्टेक है ओवर कॉन्फिडेंस दिखना इंटरव्यू के अंदर। अगर कुछ नहीं आता समझ में, उनको बोल दो कि मुझे नहीं समझ में आया एंड आई डोंट नो द आंसर। चौथी मिस्टेक ये है कि इनफ प्रैक्टिस करके ना जाना इंटरव्यू के लिए। गूगल पे टाइप कर लो कि ट्रांजिट ऑपरेटर या फिर बस ड्राइवर इंटरव्यू इन कनाडा, उसके क्वेश्चंस, मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस देम। उसको बोल के ट्राई नॉट टू साउंड स्क्रिप्टेड व्हेन यू आंसर दोस क्वेश्चंस। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आप सिनेरियोज की, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतने चांसेस ज़्यादा होंगे आपके इंटरव्यू क्रैक करने के। यार देखो फाइनली क्या है कि बस ड्राइवर की जो जॉब है ना कनाडा के अंदर वो इजी नहीं है। इट कम्स विद अ लॉट ऑफ चैलेंजेस लाइक safe driving and handling passengers, difficult passengers at times, and then driving in all kinds of weather. To drive the job easy nahi hai, but it comes with a lot of pros. For example, good starting pay and then incremental pay, benefits, pension plan, union protection, and above all, respect. Yes, इस जॉब की कनाडा के अंदर रिस्पेक्ट है। इट्स अ रिस्पेक्टेबल जॉब, पीपल लुक अप टू इट एंड इट्स वेरी हार्ड टू गेट। तो अनलाइक इन इंडिया, जैसे पहले इनिशियली मेरे को भी इनिशियली मुझे भी बड़ा टाइम लगा था इसको एक्सेप्ट करने में कि आई ड्राइव बसेस हियर, बट नाउ आई एम हैप्पी, आई एम एक्चुअली प्राउड। तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आप कौन से सिटी में अप्लाई करने वाले हो, वैंकूवर, कैलगरी, एडमंटन, टोरंटो, किधर। और कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम। क्योंकि आपको पता ही यार, हम इमिग्रेंट्स की लाइफ के अंदर सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस तो समझ में आ गया बस ड्राइविंग के इंटरव्यू का, बट एक्चुअली में जॉब मिलने के बाद होता क्या है, हाउ डज इट फील टू बी अ बस ड्राइवर इन कैनेडा। ये जानने के लिए नीचे जो ये आइकॉन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर लो, मैंने वीडियो बना रखी है और उसको देख लो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। हमारा का सही जवाब दे दिया तो ये अमेजिंग जॉब विद 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 विद